पुस्तक का नाम गायत्री महामंत्र की व्यावहारिक साधना। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 5। शीर्षक है गायत्री साधना का ज्ञान विज्ञान। 30 मई 1968 की गायत्री तपोभूमि मथुरा के साधना शिविर में सायंकाल दिया गया प्रवचन। हमारे साथ मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों और भाइयों, गायत्री महामंत्र अध्यात्म की अमूल्य निधि है। यह वैसा छोटा सा 24 अक्षरों का मंत्र है, पर यह उस वट वृक्ष के बीज के समान है जो उग आने से विशाल वृक्ष हो जाता है। उसके पत्र और शाखाएं जिस प्रकार से पल्लवित होती हैं, उसी प्रकार यह संस्कृति का मूल गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली महामंत्र है। इस गायत्री मंत्र की 2 शाखाएं हैं, जिनमें एक है विज्ञान शाखा, दूसरी है ज्ञान शाखा। भौतिक जीवन में कठिनाइयों का शमन करने वाली शाखा विज्ञान शाखा होती है तथा आंतरिक आत्मा के संसाधनों को जागृति की ओर ले जाने वाली शाखा को ज्ञान शाखा कहते हैं। हमें सदाचार रूपी यह शिक्षाएं हमारे छोटे से जीवन को महान जीवन बनाने की ओर ले जाती है। महानता का प्रकाश गायत्री के रूप में आत्मा के भीतर आता है। महानता जागृत करने की विधि इस गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर में भरी पड़ी है। मैंने गायत्री के 2 स्वरूप सावित्री और गायत्री बताए थे। सावित्री उसे कहते हैं जो विज्ञान की भूमिका है, जो जीवन के अभावों को समाप्त कर सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जो ज्ञान के रूप में शरीर में प्रविष्ट हो, उसे गायत्री कहते हैं। पौराणिक अलंकार के अनुसार गायत्री और सावित्री ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां थीं। प्रथम ऐसा बताया जाता है कि भगवान के उदर में से निकले कमल पुष्प में ब्रह्मा का जन्म हुआ और वे प्रेरणा पाकर तप करने लगे। तप करने पर उन्हें आकाशवाणी द्वारा आदेश मिला कि गायत्री का जप करो। गायत्री के जप का नाम ही तप है। तप उसे कहते हैं जिसमें तपा तपा कर उसका सत्व निकाल लिया जाता है। अभ्रक, जिसे मोडस कहते हैं, को तपा तपा कर वैद्य लोग अभ्रक भस्म बना लेते हैं और असंख्य रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। तप से मानव अपनी कच्ची मनोवृत्ति को तपा तपा कर परिपूर्ण हो जाता है। मैं बात ब्रह्मा, सावित्री और गायत्री की कर रहा था। बीच में ही प्रकरण बदल गया। सृष्टि बनाने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता ब्रह्मा को थी, वह सावित्री से प्राप्त हुई और ज्ञान की शक्ति गायत्री से। एक ही शक्ति के 2 नाम रखे गए। ठीक उसी प्रकार किसी रमेश नाम के व्यक्ति को जब वह डाक बांटता है तो पोस्टमैन कहते हैं, और वैसे रमेश काम के साथ नाम बदल जाते हैं। इसी प्रकार सावित्री और गायत्री एक ही देवी के 2 स्वरूप हैं। यहाँ पर आपको गायत्री की तपस्या करने बुलाया था। जिस प्रकार शरीर को पुष्ट करने के लिए अनेक पुरुषार्थ, जिनमें व्यायाम, नींद, सेवा आदि सम्मिलित रहते हैं, करते रहते हैं, इसमें हम स्वस्थता प्राप्त करते हैं। हमें शरीर बल के साथ बुद्धि बल भी बढ़ाना पड़ता है। बुद्धि बल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, अतः बुद्धि बढ़ाते हैं और बुद्धि द्वारा मिले कामों की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता पड़ती है। स्वास्थ्य, बुद्धि, धन के रूप में 3 वस्तुओं की हमें निरंतर आवश्यकता रहती है और उसी प्रकार हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसी आधार पर 3 देवियों का वर्णन बताया। बुद्धि बढ़ाने वाली सरस्वती, धन देने वाली लक्ष्मी
और स्वास्थ्य तथा बल देने वाली काली। पूरे भारतवर्ष में इन देवियों की पूजा की जाती है। यह प्रत्येक मानव मात्र के लिए पूज्य है। गायत्री इन तीनों देवियों में सर्वोपरि है और यह तीनों उसकी शाखाएं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समता नहीं रखते, कोई ऐसे होते हैं जो बैठकर तप करते हैं, तो कोई खड़े होकर। कई ऐसे भी होते हैं जिनको मैंने देखा है कि भोजन पात्र में नहीं करते, कमंडलू आदि स्वर्ण चांदी के रखते हैं। इससे कोई लाभ नहीं। हमारे हिंदू शास्त्रों में, जैसा कि मैं अभी अभी कह रहा था कि 3 देवियां मानी गई हैं। लोग कहते हैं लक्ष्मी खराब होती है, पर मित्रों ऐसी बात नहीं है। उनकी कृपा का अनुचित प्रयोग करना बुरा है। हम एक दूसरे से सहानुभूति नहीं रखते तो हम भी समाज से कटकर अलग हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम काली और सरस्वती की उपासना करें तो कैसे मेल बैठेगा। हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी व्यवस्थित है और हम उसके अनुयायी। हमें तीनों को ही मानकर चलना पड़ेगा। पर मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि इन सबसे बड़ी एक देवी और है जिसका नाम है गायत्री। इसी के अंतर्गत तीनों देवियां आती हैं। वह शक्ति यहाँ 3 खंडों में विभक्त और समय समय पर सामूहिक या अलग से जीवन में प्रवेश करती रहती है। गायत्री के रहस्य को अगर जीवन में प्रवेश कराया जा सकता है तो हम इसी जन्म में भगवान बन सकते हैं। देवियों की 3 श्रेणियों की तरह मानवों की भी 3 श्रेणियां होती हैं, जिनको मानव, दानव और देवता के रूप में जाना जा सकता है। राक्षस के विषय में लोग कहते हैं कि उनके बड़े बड़े बैलों जैसे सींग और दांत होते हैं, हाथ में एक खप्पर रखते हैं। आप जैसा स्वरूप कैलेंडरों में देखते हैं, राक्षस वास्तव में वैसा नहीं होता। यह तो अलंकार है। यहाँ एक आदमी आ रहा है और यह आदमी रास्ता चलते एक आदमी में बेंत मार देता है। लोग उसे पकड़ लेते हैं तो कारण कुछ नहीं बताता। आप ही बताइए, वह राक्षस नहीं तो और क्या है। आप कहेंगे राक्षस का पेट बहुत मोटा होता है। मित्रों, मोटे पेट वाले राक्षस नहीं होते, शिकारी होते हैं। बड़ी निर्दयता से पक्षी को मार देते हैं और पेट की भूख मिटाते हैं। पेट की भूख के लिए भी दूसरों को मारने वाला राक्षस ही होता है। राक्षस रूपी मानव को यह मालूम नहीं होता कि हमें क्या करना है। मानव जैसी ही देवता की शक्ल होती है, पर वे कैलेंडरों में कुरूप नहीं होते। उनके सुंदर जीवन, सुंदर वाणी, सुंदर स्वभाव का सर्वत्र वर्णन होता है। देवता कभी बूढ़े नहीं होते, वह हर समय नौजवान जैसे रहते हैं। उनकी दाढ़ी मूछ भी नहीं होती। देवियों के भी दाढ़ी मूछ नहीं आती। देवी और देवता एक ही बात है। संपूर्ण जीवन में नारी को महत्व दिया गया है। गायत्री शास्त्र में नारी के रूप में मानी गई है। हम माँ को नमस्कार कहते हैं। धर्मपत्नी को बच्चों की माँ के रूप में नमस्कार कहते हैं। अतः देवता कहते हैं बूढ़ा हो जाना बुरी बात है। जिसकी आंखों में अंधेरा छा जाता है, जिसमें जीवन के अंतराल की गंदी भावनाएं आती रहती हैं, जो हमेशा पुरानी बात कहता रहता है। देवता कभी भूतकाल की बात पर विचार नहीं करता, वह भविष्य देखता है। वे मानव अच्छे नहीं होते जो बात बात पर कहते हैं, अजी हमारे पिताजी तो नंबरदार थे, पर भाई तुम क्या हो। अजी साहब क्या बताऊं, पिताजी तो नंबरदार थे। जो आदमी जवान होते हैं उनकी उमंगें भी बड़ी होती हैं। अवस्था से कोई मनुष्य बड़ा थोड़े ही होता है। 60 साल की अवस्था में भी बूढ़ा नहीं हो सकता। आप पंडित सातवलेकर जी को देखिए, उनकी उम्र 102 साल की है और उनका उत्साह देखिए जैसे नौजवान हो। अभी उनका दिल्ली में नागरिक अभिनंदन किया गया। 50,000 का चेक उन्हें वेदों पर शोध करने के लिए दिया गया। वे एक साधारण से फोटोग्राफर और ड्राइंग के टीचर थे। 55 वर्ष की अवस्था में रिटायर हो गए तो उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया और वे वेद के भाष्यकर्ता बने। यह होती है जीवन जीने की कला। जो आदमी कभी भी निराश नहीं होता वह जीता रहता है। जो हिम्मत रखता है
वह आगे बढ़ता रहता है। गायत्री की शक्ति वैसे बड़ी बताई गई है। यह महान शक्ति देती है। उनमें से सबसे बड़ी शक्ति का नाम है आत्मबल। शरीर बल भी बहुत बड़ा है, धन बल, बाहुबल भी बहुत बड़े होते हैं, पर सबसे बड़ा है आत्मबल। आज के लोग आत्मबल को नहीं जानते, केवल अन्य बल चाहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य की गद्दी पर बैठने वाले शंकराचार्य भी सोने के सिंहासन पर बैठते हैं। उनको ही क्यों, इस मथुरा वृंदावन में हजारों मंदिर हैं, पर दर्शक रंग जी के मंदिर ही जाते हैं, क्योंकि वहां सोने की लाट है। अगर आप महत्ता को ध्यान में रखते तो पहले उस मंदिर में जाते जहां भगवान कृष्ण ने तुलसीदास जी को राम के स्वरूप में दर्शन दिया था। और आपको तो दिखावा चाहिए। मैं आपको बता रहा था, बुद्धि बल बहुत बड़ा होता है। एक साधारण सा विचार राष्ट्र में उथल पुथल मचा देता है। जिन्ना के मन में छोटा सा विचार आया और उसने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर डाले। एक आदमी का दिमाग बड़ा कीमती होता है। इस बुद्धि बल और आत्मबल से हिंदुस्तान और उसका शास्त्र आगे बढ़ा था। रामायण, गीता, भागवत सभी में आत्मबल की ही तो महिमा है। आत्मबल से मिले आध्यात्म से मानव महान हो गया। वह छोटा सा 5 वर्षीय बालक ध्रुव आत्मबल पाकर अमर हो गया। प्रहलाद आत्मबल पाकर अमर हो गया। उसके आत्मबल ने उसे बचाया और होलिका को जला दिया। हिरण्यकश्यप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। श्रृंगी ऋषि छोटा सा बालक था। वह खेल रहा था कि राजा परीक्षित ने मजाक में मरा सांप उसके पिता लोमश ऋषि को तपस्या कर रहे थे कि गले में डाल दिया, और यह मजाक उस बच्चे को बुरा लगा। उसने तत्काल शाप दे दिया कि जा राजा, आज के 7 दिन बाद यही सर्प जिंदा होकर तेरे को डसेगा और यह लोग छोड़ दोगे। मित्रों, ऋषि श्रृंगी का श्राप सभी प्रयत्नों के बाद भी फलीभूत हुआ। ऐसी है आत्मबल की महिमा। आत्मबल की महिमा इससे भी बहुत बड़ी है। मेरे को अगर संपूर्ण शास्त्र सुनाने पड़े तो भी संपूर्ण पुराणों और शास्त्रों का उद्देश्य आत्मबल का महत्व बताना ही है। भौतिक तरीके से भी आत्मबल बहुत प्रभावित रहता है, पर मैं उन आत्मबली मानवों की कथा यहाँ सुनाना नहीं चाहता हूँ। पुराणों की सभी कथाएं यह बताती हैं कि अमुक मानव तपस्या के बल पर इंद्र का आसन डगमगा रहा है और फिर वही मानव देवता बन जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि लोगों को आत्मबल हेतु अग्रसर करने हेतु यह बातें लिखी गई थी। शरीर और आत्मा के सम्मिश्रण से हम बने हुए हैं। जबान से जो बोला जाता है, अगर इसी जबान को तपा लिया जाए तो वह वशिष्ठ बन जाता है। शरीर के भीतर का महत्व बदलने से ही तो शरीर का मूल्य बढ़ता है। थोड़े दिन पहले वैज्ञानिक हार्मोन्स ने शरीर के छोटे छोटे कणों में रस की बात बताई थी, जिसके अनुसार कुछ व्यक्तियों की अनायासी लंबाई बढ़ जाती है। किसी आदमी को कुछ आवश्यकता होती है तो वह रस उसकी पूर्ति करता है। किसी आदमी का यह रस प्रपत्तिकाएं जागृत हो जाती हैं तो वह अज्ञानी भी ज्ञानवान हो जाता है। हार्मोन्स का यह रहस्य जो डॉक्टरों द्वारा बताया गया है, यह जादू के समान है। 3 दिन मस्तिष्क को तोड़ने के बाद यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसमें क्या है। उसमें मिलती है छोटी सी आंख, जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं। यह आंख एक्सरे के समान है। एक्सरे में प्लेट उल्टी रहती है, पर इसकी प्लेट हमेशा इसके साथ ही सुलटी रहती है। यह एक्सरे की किताब हमारे मस्तिष्क में है। यह विषय 6 चक्रों का नहीं, सभी बढ़िया वस्तुएं हमारे पेट में भरी हुई हैं। सभी धातुएं हम अंदर रखे हुए हैं। इसी प्रकार शरीर में एक बिजली घर है जो आध्यात्मिक मानस के नाम से पुकारा जाता है। एक बहुत बड़ा अणु बिजली घर हमारे शरीर में विद्यमान है।
वह किससे चलता है? वह एक बैटरी से चलता है। मनुष्य के शरीर में संपूर्ण सामर्थ्यवान बिजली है। उसको कुंडलनी शक्ति कहते हैं। मानसिक संस्थान जिसका थोड़ा सा भी जागृत हो जाता है, वह सब कुछ जान सकता है। वह आकाश से लेकर जीवन तक सब कुछ पहचान सकता है। अब्राहम लिंकन की पत्नी ने कहा, मुझे स्वप्न हुआ है, अमेरिका के राष्ट्रपति, तुम 1 सप्ताह बाद मारे जाओगे। जिस चीज की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी वह हुई, और ठीक 1 सप्ताह बाद अमेरिका के उस राष्ट्रपति को गोली मार दी गई। इस संस्थान की जागृति से मानव भूत, भविष्य व वर्तमान सभी का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसे जागृत करने की एक विशेष विधि है जिसे तपाना कहते हैं। अगर दूध से घी निकालना हो तो पहले दूध को तपाते हैं। तपाने से ही शरीर में छिपी अभिनव वस्तु ऊपर आ जाती है। दैवी तत्व ही सामने आ जाता है। सभी वस्तुएं तपस्या से प्राप्त की जा सकती हैं। आज तपस्या का मैं विज्ञान भाग ही लेकर चलूंगा। मैं शरीर और आत्मा का प्रकाश बता रहा था और यह भी कह रहा था कि आत्मा पर किसी का असर नहीं होता। शरीर के भीतर कई चीजों का संग्रह है, पर हम शरीर मूल नहीं, परंतु हम समझते ही नहीं। मैं आपको मोटे तौर पर समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मान लो आपके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, अपनी एक आंख दे दीजिए और बदले में 5,000 रुपए ले लीजिए। तो आप देते हैं क्या? कभी नहीं देते। अगर छोटे से छोटे अंग को भी आपसे मांगा जाए तो आप देने में आनाकानी करते हैं। फिर आप कैसे कहते हैं कि आपका शरीर मूल्यवान नहीं है? आपका शरीर जितना मूल्यवान है किसी का नहीं। पैसे से कुछ भी नहीं किया जा सकता। हमारे एक मित्र थे, श्री क्षेत्रपाल शर्मा, और सुख संचारक कंपनी के मालिक, जो कि करोड़पति थे। एक दिन हम बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे। उनकी भैंस चराने वाला एक मजदूर युवक आया। वह हष्ट पुष्ट युवक, उसका बदन संजीदा था। क्षेत्रपाल जी कहने लगे, आचार्य जी, अगर इसका शरीर मेरा हो जाए तो मैं 1 लाख रुपए खर्च कर दूं। पर कभी ऐसा हो सकता है क्या मित्रों? अपना शरीर बड़ा कीमती है, पर आपने इसे समझा कहाँ? इस शरीर के मन रूपी रिसीवर के सामने इन वैज्ञानिकों का रिसीवर टिक सकता है। अगर मनुष्य के पास ब्रेन ना होता तो आज यह विज्ञान कहाँ होता? इस विज्ञान का अंतः स्थल और मूल मानव का ब्रेन ही तो है। लाखों करोड़ों की कीमत वाला मनुष्य तपाने पर बहुत काम कर सकता है। अभी अमेरिका में नकली मनुष्य बनाए गए। वे बिजली के बटनों पर काम करने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि बिजली खराब हो गई और वे नकली मनुष्य उस निर्माता वैज्ञानिक के सिर पर मारने लगे और वह वैज्ञानिक चंद मिनट में मर गया। ऐसा इसलिए हुआ कि उनके पास मानसिक संस्थान नहीं था। मानव के मानसिक संस्थान के मुकाबले में और कोई संस्थान नहीं। इसके भीतर न जाने कितने तत्व छिपे पड़े हैं। उनको बाहर प्रकाश में लाने के लिए तपश्चर्या करनी पड़ती है। आप कुछ दिन तपस्या करके ऊब जाते हैं तो किसी पर एहसान नहीं करते, केवल अपनी ही आंतरिक चेतना को जगाने का प्रयास करते हैं। रोज की प्रार्थनाओं का वैसा कोई उद्देश्य नहीं है, पर रोजाना सत्संकल्प दोहराने से हृदय में सद्विचार उत्पन्न कर परिपक्वता लाते हैं, और यही प्रार्थना का उद्देश्य है। साधना का नाम है तपश्चर्या। साधना के बल पर ही गुरु नानक ने अपने पंजे से समाज को बचाया था, और आज भी उसी का प्रतीक नानक पंजा है। पर आप वास्तविकता समझते नहीं कि दुनिया का कोई ऐसा देवता नहीं जो खुशामद से खुश हो सकता है। फिर भी आप खुशामद किए जा रहे हैं और उस महान भगवान को रिश्वत देकर अपना काम निकालना चाहते हैं। जरा यह तो सोचते कि कभी दुकानदार भी रिश्वत ले सकता है। अगर देवी को बलि चढ़ाने से ही आदमी का काम सफल हो जाए तो यह डाकू लोग 11 रुपए की बकरी देवी को चढ़ाकर उसका बल प्राप्त करके दुनिया में तबाही मचा दें। पर मित्रों, यह पूजा लाभदायक नहीं। मैं तो यह कहता हूँ, अगर देवी रोज पशु बलि लेती है
तो वह देवी नहीं राक्षसनी है। यह सब बेकार की बातें हैं। यह अभागों का अध्यात्म हमें मस्तिष्क से निकालना पड़ेगा। भगवान नैतिक हैं, अनैतिक नहीं। भगवान खुशामद रिश्वत से खुश नहीं हो सकता। भगवान को खुश रखने के लिए नैतिक साधनों और तपश्चर्या की आवश्यकता होती है। मैं यज्ञों में जाता हूँ तो अनेक कथाएं सुनाता हूँ, पर यहाँ नहीं सुनाता। यहाँ केवल इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि बाजीगर अपनी झोली में से कबूतर ही कबूतर निकाल सकता है, तो आप अपनी इतनी बड़ी झोली में से निकालना चाहें तो ना मालूम क्या क्या निकाल सकते हैं। गायत्री उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपकी साधना को डगमगाने वाली बात नहीं करता। भगवान और आप बहुत बड़े हैं, पर आपको छोटी कल्पना के लिए उपासना नहीं करनी चाहिए। आपके और मेरे भीतर अनेक कण हैं, पर मेरा जीवन व्यवस्थित है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जीते जी मेरे पन्ने ना खोले जाएं। मैंने वेदों का अनुवाद किया, गीता का इतना बड़ा भाष्य लिख दिया जो आज तक नहीं लिखा गया। मैं कार्यों से घिरा मानव कितना काम करता हूँ, यह आप सबको आश्चर्य है, पर मुझे नहीं। गायत्री साधना का इससे भी 1000 गुना अधिक फल होता है। गायत्री साधना बड़ी शक्तिप्रद होती है। मैं आपको गायत्री साधना की विधि बता रहा था और बता रहा था कि इसके 3 स्तर हैं, 3 परिधान हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के रूप में। हर पोशाक अपना अलग महत्व मानती है। अतः गायत्री उपासना समझाते हुए मुझे 3 स्तरों की बात बतानी पड़ेगी। सभी बातें बताए बिना काम नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार खाए बिना काम नहीं चलता, नींद भी आवश्यक है, सफाई भी जिंदगी के लिए आवश्यक है, इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के लिए तीनों शरीरों की साधना करनी पड़ती है। स्थूल शरीर का मतलब हमारे शरीर से है, सूक्ष्म शरीर का मतलब हमारे अंदर के शरीर से है और कारण शरीर का मतलब अंदर आत्मा में विद्यमान है। कारण शरीर में निष्ठाएं बंधी हुई हैं। निष्ठाएं सभी में बड़ी हैं। निष्ठा पर व्यक्ति मर सकता है। निष्ठा और भावना आस्था प्रकट करती हैं। निष्ठा जिस पर नहीं होती वह कुछ नहीं कर सकता। गुरु गोविंद सिंह के 2 निर्दोष बच्चों की धर्म की निष्ठा ने ही तो दीवार में चुने जाने का साहस प्रदान किया। फादर हैरीमन थे, वे रोम में कैथोलिक थे और धर्म परिवर्तन कर गए, फिर पुनः कैथोलिक बन गए तो उनकी व्यवस्था दी गई और जज ने उन्हें जिंदा जलाने की सजा दी और उन्होंने अपने दाहिने हाथ को जलाने की सजा चाही। उन्होंने कहा, इस अभागे हाथ को दंड दीजिए जिसने धर्म बदलने हेतु हस्ताक्षर किया, अतः इसको दंड दिलवाना चाहता हूँ। आज की बात अधूरी रह गई, वो कल बताऊंगा। कल बात बहुत महत्वपूर्ण होगी। बुद्धि द्वारा ध्यान बताए जाते हैं। ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान बहुत बड़ी शक्ति है। ये सभी बातें कल होंगी। अभी तो मेरे साथ शांति पाठ बोलिए। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।